जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये टाइम ट्रैवल बुक है। मतलब हम यहाँ भी हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ जाके सब कुछ देख भी रहा है ना आपके लिए। इससे ना आपको इतनी सारी अनुभूतियाँ होंगी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी ना अनु मैम के साथ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं खुद त्रेता युग में पहुँच गई हूँ और मैं खुद उन चीज़ों को अनुभव कर रही हूँ जो वो बोल रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के बारे में। जब मैं ये पूरा का पॉडकास्ट बना रही थी, तो मुझे हनुमान जी की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस फील हुई कि वो वही हैं उस समय। क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे इंट्यूशंस आ जाती हैं, और कई लोग जो दिमाग से सोचते होंगे वो इस चीज़ को वहम मान लेंगे, पर ऐसा नहीं है। देखिए, जो भक्ति भाव में होता है उस चीज़ें सेंस हो जाती हैं, आपको भी पता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर आप इस पॉडकास्ट को देखते हैं तो आप भी टाइम ट्रेवल करके उस जगह तक पहुंच जाएंगे जैसे मैं पहुंच गई वहां पर। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आप इस पॉडकास्ट को देखिए और अनुभव कीजिए और मुझे बताइए। राधे राधे। राधे राधे गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी एंड हम नया पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं। पहले तो जय सिया राम सभी को। हमने ना काफ़ी चीज़ें ऐसी सुनी हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सी किताबें हैं, उनकी लीलाओं के बारे में, ठीक है, और भी भगवान जी के बारे में। पर जब हम राम जी के बारे में सुनते हैं ना, तो उनके लिए सिर्फ हमें दो ही किताबें मिलती हैं। जैसे पहली है रामायण, वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, और दूसरी है रामचरितमानस। उसके अलावा कोई और इतनी नहीं दिखती है कि हमें उन्हें बारीकी से हम उनके बारे में जान सकें। ऐसे ही सर्च करते करते मैंने एक सीरीज़ देखी थी, रघुवंशनाथन, ठीक है। तो उसमें ना काफ़ी चीज़ें हमें राम जी के बारे में पता चलती हैं, और ऐसे ही सर्च करते करते आज अनु जी हमारे साथ हैं। इन्होंने वो बुक्स बहुत ही बारीकी से पढ़ी हैं और राम जी के बारे में बहुत कुछ इन्हें पता है। तो हम इनसे आज पूछेंगे राम जी के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे मैम। मानसी। राधे राधे मैम। अब कैसे हो मैम? मैं बिल्कुल राम जी की कृपा से एकदम बढ़िया। ओके। तो मैम आप प्लीज़ बताइए, पहली बात तो धन्यवाद कि आप इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए हो हमारे व्यूअर्स के पास। थैंक यू वेरी मच। यस। प्लीज़ आप बताइए कि आपने ये शुरुआत कैसे हुई आपकी लाइफ में राम जी की? मानसी, मुझे लगता है कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है, ये एक ट्रेन नहीं है कि कोई भी आया और बैठ गया। तो भक्ति जो है वो उसी की जिंदगी में भक्ति आती है, या वही भक्ति की लाइन पे जाता है जिसको भगवान चाहे। तो भगवान ने ही हाथ पकड़ा तो आप भक्ति में जाएंगे, नहीं तो अपना दुनिया घूम ही रही है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं थोड़ा बहुत अध्यात्म में थी, थोड़ा आर्य समाज का बैकग्राउंड था, तो उसी में थी। मैं मंदिरों में जाना नहीं पसंद करती थी, बिल्कुल जाना छोड़ दिया था मैंने मंदिरों में। और श्री राम जी के जैसे अब कभी कभार गई भी तो श्री राम जी को देख के तो बस देखा देखी हाथ जोड़ दिए तो जोड़ दिए। श्री राम जी को मैंने महापुरुष माना, श्री कृष्ण को मैंने महापुरुष माना, लेकिन भगवान नहीं माना, अवतार नहीं माना। हनुमान जी की तरफ तो कभी देखना होता ही नहीं था। ऐसे लगता था कि मैं एक, जैसे हमारी एक विचारधारा बहुत लोगों की चल रही है ना कि औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। डर लगता था उनकी तरफ देखने से कि कहते हैं कि ब्रह्मचारी हैं, औरतों को नहीं स्पर्श भी नहीं करना, पूजा भी नहीं करनी। तो यही सब चल रहा था। तो बस ऐसे ही रास्ते चलते चलते जैसे हनुमान जी ने ही हाथ पकड़ लिया, और अपने आप ही मैं ऐसे ही कभी देख रही थी बजरंग बाण के बारे में कोई वीडियो थी, उसका पाठ हर रोज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने वो पूरी वीडियो देखी। तो पता नहीं उस वीडियो को देख के क्या हुआ कि मैं वीडियो को देखते देखते भी और पूरा दिन में रोती ही रही। ऐसे लग रहा था कि अंदर से किसी चीज़ ने, किसी शक्ति ने अंदर से छू लिया है। तो उसके बाद मुझे अंदर से अपने आप हनुमान जी के लिए भक्ति जागने लगी, ललक लगने लगी कि मैं हर समय हनुमान जी को ही यूट्यूब पे सर्च करने लगी। मैं बिल्कुल लाइफस्टाइल मेरा अलग था, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, इधर उधर घूमना, ये सब चीज़ें मेरी पसंद की थी। लेकिन ऐसा हनुमान जी ने हाथ पकड़ा कि ये सब चीज़ें पता नहीं कब बिसर गई, कब दूर हो गई मुझसे, और सिर्फ हनुमान जी को ही मैं सर्च करने लगी। मतलब यूट्यूब पे हर समय उन्हीं की वीडियोस देखना, सर्च करना। तो ऐसे ही करते 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 हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। तो
इस तरह से यहाँ भक्ति की जो है मार्ग पे इस तरह से धीरे 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 कदम चले। और उसके बाद जो हुआ, मैंने देखो कलयुग में ना सबसे बड़ा काम ना सच्चे गुरु ढूंढना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब देखो एक प्यास ऐसी चीज़ है, अगर हमें पानी की लगी हो तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार हम गंदा पानी, विष वाला पानी भी पीने की चेष्टा करते हैं और उससे फिर उसके हमें नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं। तो यही भक्ति में है कि भक्ति जो थी वो मेरे अंदर जैसे वो एक चक्रवात उसका चल रहा था। एक पानी में जैसे भंवर होता है वो घूम रहा था, लेकिन उसको निकलने का, बहने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही जब सर्च करते वीडियोस देखते मैं एक चैनल पे बहुत वीडियोस देखा करती थी। वो हनुमान जी के लिए ही, उन्हीं को डेडिकेटेड वो चैनल था। तो उसमें क्या हुआ कि वो पर्सन जो थे वो सब लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से बात कराते थे। अब देखो जैसे बाजार में हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, अब हमें क्या पसंद है वो हम पे डिपेंड करते हैं, हम वही चीज़ खरीदेंगे जो हमें पसंद है। तो उसमें क्या था कि मतलब वो हर तरह के हनुमान जी के भक्त भी दिखाता था, हर तरह के वो जैसे पंडित पुजारी होते हैं वो जैसे कहते हैं चोला चढ़ा दो, 5 लड्डू चढ़ा दो, बूंदी चढ़ा दो, ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मतलब वो मैं उस धारा की नहीं थी। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए था जो रियलिटी दिखा सके ना। मेरे मन में कभी ये आया, जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कहते हैं 21 दिन ये पाठ करो हनुमान जी दर्शन देंगे। ऐसे लगता है जैसे हनुमान जी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई तू लेके आ बंदा, तू 21 दिन करवा और मैं दर्शन दूंगा, मैं बैठा हूँ। जैसे कहते हैं ना हरियाणा में बैठा है तेरा भाई, जैसे हनुमान जी कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं दूंगा दर्शन। तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी, ना ही मैंने कभी ये सोचा कि हनुमान जी मुझे दर्शन दें या मैं उनसे मिलूं। बस मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि हनुमान जी के लिए मेरी भक्ति गहराती रहे। ऐसे ही रास्ते चलते चलते मैंने हनुमान जी को ही फिर एट द एंड मैंने उन्हीं को कहा कि आप ही मेरे गुरु हो, मैं आपको ही गुरु धारण करती हूँ। तो अब जब हनुमान जी को गुरु माना है, अब उनको हर शिष्य का भाव पता होता है कौन किस भाव से, तो वो उसी तरह के उनको गुरु भी मिला देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव मिला देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव मिलाए ईशान महेश जी। तो ईशान महेश जी से मिलना कैसे हुआ कि वो ऐसे ही उनका उसी चैनल पे इंटरव्यू आया हुआ था, पॉडकास्ट थी। जी। तो ईशान महेश जी, मैं ना वीडियोस देखने से पहले ये देखती थी कि बंदा जो है, वो जो पर्सन जो वहाँ बोल रहा है वो किस गेटअप में है। मतलब वो अगर दिखने से लग जाता है कि पंडित जी हैं, बड़ी सी माला, हाथों में बड़े सारे कुछ धागे वगैरह बांधे हुए हैं, बड़ा सा टीका है, तो मैं वो उससे थोड़ा सा बच के चलती थी कि मुझे लगता था कि हाँ ये वो 5 चढ़ाने वाला और 5 बूंदी के लड्डू चढ़ाने वाला विचार बताएंगे। तो ईशान महेश जी की उसमें एक ही सीरीज में 3 वीडियोस थी, मुझे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया तो पता लगा कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी से हनुमान जी ने श्री रामचरितमानस लिखवाई थी, ऐसे ही ईशान महेश जी से वो श्री रघुवंशनाथम वो सीरीज़ लिखवा रहे हैं। और उस टाइम ये लगभग 9-10 महीने पहली बात है, उस टाइम उनकी सिया सुधलाई जो थी वो लॉन्च हुई थी, वो आई थी, प्रकाशित हुई थी। तो उसमें उन्होंने सिया सुधलाई के बारे में बताया उस वीडियो में, और उसी वीडियो में मुझे पता लगा कि इन्हीं से हनुमान जी लिखवाते हैं। तो मुझे लगा कि जो ये भक्ति का अंदर जो भंवर था उसको अब वो गहराई मिल गई जहाँ पे उसको बह जाना चाहिए। तो मुझे साक्षात ईशान महेश जी में हनुमान जी नज़र आए और मैंने हनुमान जी का बहुत धन्यवाद किया कि आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस रूप में मेरे सामने भेज दिए। और मैं यही कहूँगी कि ये जो उन्होंने रघुवंशनाथन की जो बुक्स लिखी हैं, जो उपन्यास लिखे हैं, अब तक 10 आ चुके हैं, सेतुपथ 10वां है। जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये टाइम ट्रैवलर बुक है। मतलब हम यहाँ भी हैं और हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ जाके सब कुछ देख भी रहा है, हम सब कुछ वहाँ अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो उनकी वचन है वो मैंने सबसे पहले पढ़ी, और उसमें जब श्री राम आते हैं, विश्वामित्र उनको दशरथ जी से लेने गए हैं ताड़का के वध के लिए, और जब श्री राम आते हैं तो मैंने साक्षात उन्हें विश्वामित्र के साथ खड़े होकर उनको आते हुए देखा। और इतने इन उपन्यासों के अंदर हनुमान जी ने जैसे ऐसे शक्तियाँ कह लो, एंटीडोट्स कह लो, कि मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि वो हमारे अंदर पता नहीं कौन से हृदय चक्रों को जो है वो घुमा देती हैं
कि हम कभी उनको पढ़ के रो रहे हैं, कभी उनको पढ़ के जो उनके वहाँ जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं, जितने भी वहाँ लोग हैं, जो विश्वामित्र है, श्री राम है या श्री लक्ष्मण जी हैं, दशरथ जी हैं, जितने भी सब लोग हैं, उनके भीतर के जो भाव, हृदय के भाव हैं, वो हमारे अंदर जाग रहे हैं। जिस रो में वो बोल रहे हैं, वो सब भाव हमारे अंदर बाहर उसी तरह जाग रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे धीरे 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 पढ़ते पढ़ते मैं श्री राम जी को जो इनकी एक जैसे जो उपन्यास सबसे पहला वचन है, उसका इंग्लिश संस्करण भी है, द मेकिंग ऑफ राम। तो द मेकिंग ऑफ राम में यही है, वचन में यही है कि कैसे वो दशरथ पुत्र राम से वो प्रभु राम बने। और ये सिर्फ उस उपन्यास में नहीं है, ये मेरे जीवन में घटित हुआ है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं श्री राम को भगवान मानती ही नहीं थी, लेकिन वो कैसे एक राजपुत्र से, दशरथ जी के पुत्र से, वो कैसे मेरे लिए प्रभु राम बने, वो एक बहुत सुंदर यात्रा है। और ये यात्रा सिर्फ ईशान महेश जी द्वारा लिखे गए इन उपन्यासों से हुई है, और ये उन्हीं की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि मैं ऐसे ही डोल रही थी और मुझे हाथ पकड़ा और श्री राम जी को उनके दर्शन करा दिए, उनको दिखा दिया। इसमें वो अपने आप को जना रहे हैं, हनुमान जी, सभी जितने भी त्रेता युग में जो इसमें जो कैरेक्टर्स हुए हैं, सबको वो जना रहे हैं। मतलब ये सीरीज एक ऐसी है कि हम जिनको मानते हैं हम उनको जानने लग जाते हैं, और जो नहीं भी मानते उनको मानने लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं राम से, जो प्रभु राम की जो यात्रा थी, वो ऐसे हुई है। ओके, तो इसका मतलब ये है जो भी सीरीज है जो हमारी राम जी के लिए जो ईशान महेश जी लिख रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है, उनमें साक्षात चीज़ों को दिखलाया गया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ना वो साक्षात ही चीज़ें दिख रही है, आप टाइम ट्रैवल करके आए हो और वो सब चीज़ें आपके सामने घटित हो रही है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर रामचरितमानस थी, उन्होंने लिखी थी, तो इनकी क्या जरूरत पड़ी? मानसी, एक बात बताओ, जी। जब रथ थे, जब घोड़ा गाड़ी थी, तो फिर इन गाड़ियों की, इन कारों की, बाइक्स की, एरोप्लेन्स की, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी जल्दी चीज़ें पता, हम ट्रांसपोर्टेशन के मोड चेंज हो गए। पहले लोग वो साधारण सा सिनेमा घर होता था, वहाँ फिल्म देखने जाते थे। आजकल अब हम लोगों को 3D चाहिए, 4D, 7D तक आ चुकी है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स नए चाहिए, जब एंटरटेनमेंट के मोड्स नए चाहिए, तो अध्यात्म में भी तो नयापन आना चाहिए। तो इसके दो कारण जो मुझे लगे, जो मैंने फील की, वो दो कारण ये थे कि पहला कारण तो ये था कि जो ईशान महेश जी ने लिखे हुए जितने भी उपन्यास हैं, वो जैसे मैंने बताया कि हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ जाके खुद उन चीज़ों को साक्षात देखता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 3D मूवी हम देखते हैं। जैसे श्री राम जी ने ताड़का वध किया, हमने अपनी आंखों से देखा, वो पढ़ने वाले को जो भावपूर्ण होके पढ़ रहा है, जो बुद्धि की चप्पलों को, जैसे हम चप्पल मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो चप्पल बाहर निकालते जाते हैं, तो ऐसे ही हम जब अध्यात्म में, भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम अपनी बुद्धि की चप्पलों को बाहर निकाल के अगर वहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें यही है कि हमारे वो सारे के सारे भाव, हम वो हर चीज़ें, वो जैसे 3D में हम ऐसे लगता है 3D 7D में सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो वो वहाँ पे इन उपन्यासों में एक इसका सबसे बड़ा कारण इनको लिखने का ये है कि जो मॉडर्न, जो आजकल बच्चे हैं, वो उन चीज़ों को ऐसे ही पढ़ के ऐसे ही फील कर सके वो कि वो कैसे हुआ। तो ये अध्यात्म में नयापन लाने के लिए हनुमान जी ने ऐसा किया है। दूसरा मुझे कारण एक जो लगा वो ये है कि जैसे जो चीज़ें पुरानी होती जाती है ना, जैसे एक जगह एक चीज़ रख दी, उस पर धूल चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है जी। तो ऐसे अध्यात्म में भी है। अब कुछ एक फैक्ट्स ऐसे थे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वचन में है कि जो एक अहिल्या का एक प्रसंग है, तो अहिल्या को लोगों ने वो पत्थर मानते हैं कि अहिल्या पत्थर बन गई थी, लेकिन ईशान महेश जी ने वचन में बताया कि वो पत्थर नहीं बनी थी, वो पत्थर जैसा जीवन जी रही थी। पत्थर जैसी वो हो गई थी, पाषाण जैसी वो हो गई थी, पाषाण सा जीवन जी रही थी, क्योंकि उनको सबने त्याग दिया था। इंद्र के डर के कारण, गौतम ऋषि के डर के कारण सबने उनसे नाता तोड़ लिया था, उनका पुत्र भी उनके पास नहीं जाता था, तो वो एक ऐसा जीवन जी थी जैसे पाषाण हो। तो इस चीज़ को क्लियर किया। अब जैसे हम लोग सब जटायु को क्या मानते हैं कि वो पक्षी थे जी, पक्षी मानते हैं जी। तो अभी इनके जो मैं
सीरीज में जो ईशान महेश जी की बिन राम सब सून है, उसमें जो जटायु जी आएंगे तो हमें पता लगता है कि वो पक्षी नहीं थे। जैसे जैसे वानर जाति इंसानों की थी, जी, जी। जामोद जी थे, जी, वो भालू जाति से थे। मतलब वो इंसान इस तरह के थे कि उनमें कुछ इस तरह के उनके दिखावे में या उनके कुछ गुण थे। तो इसी तरह से जो ये जटायु जी थे, ये गिद्ध जाति के थे, ये थे इंसान। तो इस तरह की कुछ चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धूल चढ़ते चढ़ते ऐसी हो गई थी कि लोग उनको ऐसा मानने लगे थे कि वो ऐसे ही थी। जैसे अहिल्या को पत्थर मानने लगे, जी। जटायु जी को पक्षी मानने लगे। एक और था इसमें प्रसंग कि जो इंद्र का बेटा था, इंद्र के बेटे को कौवा मानने लगे थे, जी, जिसने माता सीता जी जी, को जी, चोंच मारी थी। जी। वो तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो कौवा नहीं थे, वो कौवे जैसा स्वभाव था। ठीक है, कि कवि जैसा स्वभाव था तो उसको लोग कौवा ही मानने लगे। अच्छा, ऋषि अगस्त्य के बारे में अभी 2 दिन पहले मैंने वन वन में राम पूरी की है, उसमें ऋषि अगस्त्य का जो उनका वर्णन है, क्या महान ऋषि थे। मानसी साक्षात वो एक विज्ञान का, एक अध्यात्म का, वो एक ऐसा जिसको कह देते हैं ना कि उनको कुंभज बोलते हैं ना, कि वो कुंभ से उनका जन्म हुआ था, घड़े से उनका जन्म हुआ था। और उनकी माता नहीं थी, उनके 2 पिता थे। तो ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, जो जिसको हम रिसर्च कह सकते हैं, जो एक नई चीज़ उन्होंने बनाई थी। तो ये बहुत महान ऋषियों का किया हुआ काम था कि अगस्त्य ऋषि का जो इस तरह से जन्म हुआ था। और अगस्त्य ऋषि के बारे में कहते हैं वो समुद्र पी लिया था, सागर को उन्होंने हाथ में हथेली में भर के पी लिया था। ये बात, ये प्रसंग कैसा है, ये भी इसमें वन वन में राम ने क्लियर किया है, ईशान महेश जी ने। तो ऐसी बहुत सारी, ये 2 कारण मुझे लगे कि इनको दोबारा लिखने का, हनुमान जी ने जो दोबारा लिखवाए, इनके 2 कारण थे। एक तो नवीनीकरण, थोड़ा सा मॉडर्न करें। जैसे अब हर चीज़ जब मॉडर्न होगी तो अध्यात्म भी तो होना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारी जो मॉडर्न इरा है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कैसे अध्यात्म से जुड़े। तो अब हनुमान जी तो ज्ञान गुण सागर हैं, उनको पता है कैसे आगे जनरेशन को जोड़ना है। तो वो इस तरह से जोड़ने का उनका एक तो ये तरीका था। दूसरा, जिन बातों पे धूल जम गई थी, वो प्रसंग जिसने लिखा वो किस भाव में लिखा, और जिसने पढ़ा वो किस भाव में पढ़ा। जिसने लिखा वो कितना महान था, और जिसने पढ़ा, जिसने उसका अर्थ ग्रहण किया, वो किस तरह के, किस लेवल का था। तो वो आगे बात चलते चलते हम अहिल्या को पाषाण मानने लग गए, कैसे अगस्त्य जी ने सागर जो है वो पी लिया। वो सब प्रसंग जो है, उन सब की पर्दे जो थी हनुमान जी ने वो फिर से खोली। इसीलिए इनकी रचना जो है ईशान महेश जी को माध्यम बना के दोबारा बनाई की गई हनुमान जी के द्वारा। जी, तो जैसे कि आज हम यंग जनरेशन हर चीज़ को नई चीज़ से देखना चाहती है, हर चीज़ को नई चीज़ चाहती है, पुरानी चीज़ को वो शायद आज समझना ही नहीं चाहती। तो इसी वजह से श्री हनुमान जी ने ईशान महेश जी को साक्षात जाके हर चीज़ लिखवाई उनके बारे में, राम जी के बारे में, कैसे वो बात करते थे, हर चीज़ इन बुकों के जरिए वो बताना चाह रहे हैं। मैम का कहने का ईशान महेश जी ने भरत के बारे में काफ़ी बताया है अपनी पुस्तकों में, उनके हर एक बात के बारे में। ऐसे जैसे रामचरितमानस में उन्होंने नहीं बताया, ऐसा क्यों किया गया है? क्या इस वजह से भरत के चरित्र को दिखा के ईशान महेश जी कुछ बताना चाहते हैं दुनिया वालों को कुछ? मैं कहूँगी मानसी कि ईशान महेश जी और उनके माध्यम से हनुमान जी बताना चाहते हैं भरत जी के बारे में। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के भावों में इतना बह गए थे, वो इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं भरत के बारे में नहीं लिख सकता। बहुत कम उन्होंने लिखा, लेकिन ईशान महेश जी को भाव था कि मुझे लिखना है। तो मैं उनकी वीडियोस हमेशा ही देखती रहती हूँ, मतलब सुबह से शाम तक मेरे उन्हीं की उपन्यास, जब मैं जैसे किचन में अगर काम कर रही हूँ तो उन्हीं की वीडियोस चलती हैं, तो उनकी हर बात लगभग मैं सुनती हूँ। तो एक दिन एक वीडियो में वो बता रहे थे, जैसे श्री रामचरितमानस की भी उन्होंने व्याख्या की है, तो मैं वो भी स्टार्टिंग से सुन रही हूँ। तो उसमें वो कह रहे थे कि भरत जी जो हैं वो इतने संवेदनशील हैं कि ऐसा हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ खड़े कर दी कि मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं लिख सकता। ये इतने संवेदनशील हैं कि इनको लिखना असंभव है मेरे लिए। लेकिन ईशान महेश जी बता रहे थे कि जब भी मैंने निर्णय लिया कि मैं भरत जी के बारे में लिखूंगा, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत दिन तक पेन पकड़ के बैठता और बैठा रहता, मुझे समझ ही ना आया कि मैं लिखूं कहाँ से।
मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो उन्होंने हनुमान जी से विनती की, शिव जी से विनती की कि मुझे थोड़ा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं लिख पाऊँ। तो हनुमान जी जो हैं वो उनको जितने भी रामायण में जितने भी चरित्र हुए हैं इनके हृदय में प्रवेश करा के उनकी भावदशा दिखाते हैं। तो उनकी भावदशा जो इतनी, जब रामायण इसमें श्री रामचरितमानस में जब वनवास हुआ श्री राम जी को, तो भरत जी अपने नाना के यहाँ गए हुए थे, तो उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। और जब वो आए और उनको थोड़ा थोड़ा, जब वहाँ पे जो मैसेंजर्स हैं, जब दूत हैं वो गए कि किसी काम से तुम्हें जल्दी बुलाया गया है, तो थोड़ा थोड़ा संशय भरत को हो गया था। भरत एक इतने संवेदनशील थे कि वो श्री राम को अपने पिता स्वरूप ही मानते थे। वैसे उनके तीनों ही भाई, लक्ष्मण जी भी, शत्रुघ्न जी भी, वो श्री राम जी का ही अनुसरण करते थे, उनको ही अपने पिता समान मानते थे। और वो बोलते भी हैं कि हमारे पिता जो दशरथ हैं वो तो इतने राजकाज में व्यस्त रहते थे कि उनको हमारे पास आने का, हमारे साथ समय व्यतीत करने का बहुत कम मौका मिलता था, लेकिन श्री राम जी उनके साथ हमेशा रहते थे। तो भरत जी इतने संवेदनशील थे, वो श्री राम जी के लिए ही उनका हृदय जो था वो धड़कता था, उनके प्राण जो थे वो श्री राम जी थे। तो ईशान महेश जी को ये बात बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, अब जैसे जो हनुमान चालीसा है उसमें है तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ये श्री राम जी ने बोला है। तो बड़े सारे लोग ना श्री राम जी पे क्वेश्चन करते हैं, मतलब वो इतने महान होंगे शायद बेचारे वो लोग, कि वो कहते हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी ने जब 14 साल उनके साथ वनवास काटा, तो उन्होंने भरत का नाम क्यों लिया हनुमान जी के लिए कि तुम मेरे लिए भरत जैसे हो। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को दर्शाने के लिए हनुमान जी ने ईशान महेश जी से भरत की साधना जो है, इनका तीसरा खंड है, ये जो रघुवंश नाथम सीरीज का तीसरा खंड है, ये लिखवाया और इसमें दिखाया कि क्यों, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी के हृदय में राम और सीता विराजमान है, तो इस खंड में हमें पता लगता है कि हनुमान जी तो बाद में श्री राम जी को बाद में मिले, लेकिन भरत जी तो बचपन से ही उनके साथ थे। उनके हृदय में श्री राम और विवाह के बाद जानकी, श्री राम और जानकी वो विराजमान है। तो इस चीज़ को दिखाना चाहते थे हनुमान जी कि जैसे हनुमान जी, जैसे श्री लक्ष्मण जी जो थे उन्होंने 14 साल वनवास काटा, ऐसे ही जो भरत जी थे उन्होंने भी वनवास की तरह ही वो अयोध्या में आए, लेकिन वो नंदीग्राम में रहे। उन्होंने जो उनके चरण पादुका थी श्री राम जी की, उनको विराजमान रखा सिंहासन पे, कहा कि भाई देखो राजा तो तुम ही बनोगे। जब चित्रकूट वो लेने गए थे, श्री राम जी को चित्रकूट लेने गए थे, तो देखो हमको ये पता है कि श्री राम जी की खड़ाऊ वो लेके आए थे, लेकिन ये ना बड़ा मार्मिक जो है यहाँ पे दृश्य है, बड़ा मार्मिक इसका वर्णन है कि भरत जी जो थे वो अपने मामा के घर गए हुए थे और वहाँ पे कोई होगा जो स्वर्णकार, जो सुनार होगा, जो सोने की खड़ाऊ बहुत सुंदर बनाता था। तो सोने की चरण पादुका श्री राम जी के लिए भरत जी अपने नाना के घर से बनवा के लाए थे। वो इतने भाव से उनको लेके आए और जब आके उन्होंने देखा कि मेरा भाई यहाँ नहीं है, जो भरत की हालत थी, जो भरत की हालत थी वो इन उपन्यासों को पढ़ के ही पता लगती है कि भरत ने कैसे क्या क्या सहा। जो भरत बहुत संवेदनशील थे, बहुत कम बोलते थे, वो समय ऐसा था कि जब उन्होंने राम को नहीं पाया वहाँ पे, जब उनको पता लगा मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, कि कहीं ने ये वर मांगे हैं, तो वो समय ऐसा था कि भरत जो सबसे कम बोलते थे वो ही सबसे ज़्यादा बोल रहे थे, वो ही सबसे ज़्यादा बोल रहे थे। और जो शत्रुघ्न है, लक्ष्मण जी जो थे वो बहुत बोलते थे। लक्ष्मण के बाद जो दूसरा नंबर था वो शत्रुघ्न जी का था। शत्रुघ्न जी बिल्कुल नहीं, वो भावदशा उनकी ऐसी, वो इतने विचलित हो गए थे कि शत्रुघ्न जी बिल्कुल मौन, और भरत इतना बोल रहे थे, इतना बोल रहे थे। वो क्या क्या बोले, उन्होंने क्या क्या कई को कहा, क्या क्या उन्होंने, मंत्रा थी उसको बिल्कुल, मतलब भरत जो शत्रुघ्न थे वो तो जान से ही मारने को तैयार हो गए थे मंत्रा को, लेकिन भरत ने क्या कह के उसको शांत किया। एक बार मतलब इसमें ना कि देखो राज परिवार होते हैं, उनमें जब ऐसा कोई इतना बड़ा कोई काम हो जाए कि जिसको राज्याभिषेक जिसका होना है, उसको वनवास हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र इसको मान रहे थे, और सब लोग मान रहे थे कि भरत इसके पीछे है। लेकिन हनुमान जी को दिखाना था कि भरत निर्दोष, निष्पाप, ऐसा भाई जो अपने भाई, बड़े भाई श्री राम को अपना पिता मानते थे, अपना प्रभु, अपना प्राण सब कुछ मानते थे, उनके ऊपर उनको वनवास भेजने का जो लांछन लगा और जो उन्होंने भुगता, पूरा राज परिवार, इवन जो लक्ष्मण जी थे वो भी
भरत जी को ही इसके लिए दोषी मान रहे थे, जो अयोध्यावासी थे वो उनको दोषी मान रहे थे। तो ये जो कलंक उन्होंने झेला और कैसे झेला, जो श्री राम के बिना एक कदम भी नहीं चलते थे और उनको श्री राम के बिना अयोध्या संभालने का उनके ऊपर कार्यभार आ गया, और वो भी एक कलंक के साथ। तो भरत जी का जो वो मनस्थिति थी उसको दिखाने के लिए हनुमान जी ने भरत की साधना लिखवाई। और जो मैं वो बात बीच में भूल गई कि जो वो खड़ाऊ लेके आए थे, जो सोने की चरण पादुका लेके आए थे, भरत जी अपने नाना के घर से लेके आए, श्री राम जी को नहीं पाया। उन चरण पादुका को लेके वो चित्रकूट गए और उन पे श्री राम जी के पैर रखवाए कि आप इन पे पैर रखो, और आपके लिए मैं लेके आया था। तो जब मैंने ये दृश्य देखा, मैंने जब ये बात पढ़ी, जब ये सुनी, जब ये देखी, तो मेरी मनस्थिति जो थी वो इतनी डामाडोल थी कि हम जैसे कहीं घूमने गए, हमारे घर में जो हमारा सबसे प्रियजन है, हम उसके लिए कुछ भेंट लेके आए, वो हमें आगे पता लगा उसको वनवास हो गया, और हम उसको वहाँ से लेने जा रहे हैं, अपने उस प्रियजन को वनवास से वापस लेने जा रहे हैं, और वो चीज़ हम अपने हृदय से लगा के अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो भरत जी की जो मनस्थिति थी वो, उसको मैं अपने अंदर इतना उसको फील कर रही थी कि वो क्या मनस्थिति होगी, कि उन्होंने कितना मजबूर होकर, उन्होंने कितनी बातें की, कैसे श्री राम ने उनको मनाया कि तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और श्री राम जो थे वो चित्रकूट में इसलिए रुके थे कि उनको पता था कि भरत आएगा ही आएगा। तो वो जो मनस्थिति थी श्री राम की, लक्ष्मण की, भरत की, और जो बाकी समूह चरित्र थे, जो इतने ज्ञानी जो लोग थे, गुरु वशिष्ठ थे, सुमंत्र थे, उन सबको दिखाने के लिए, उन सब की मनस्थिति दिखाने के लिए, भरत की मनस्थिति दिखाने के लिए, क्यों हनुमान जी को श्री राम जी भरत के समान कहते हैं, वो क्लियर करने के लिए, वो जो लोग जो पूछते हैं कि लक्ष्मण का नाम नहीं लिया और भरत का लिया, वो प्रूव करने के लिए भरत की साधना जो है वो हनुमान जी ने लिखवाई। और वो पढ़ के सच में लगता है कि भरत जैसा भाई हो ही नहीं सकता। जो लक्ष्मण जी थे वो, उनका तो अगर कोई लक्ष्मण जी की और श्री राम जी की बातचीत सुने तो लक्ष्मण तो बहुत विरोध करते थे, बहुत उनकी तो जैसे आर्ग्यूमेंट इतनी होती थी श्री राम जी के साथ कि वो हर चीज़ में उनके क्वेश्चन इतने खड़े कर देते थे। लेकिन भरत, जो राम ने कह दिया वो भरत के लिए आखिरी होता था, वो उसी का पालन करते थे। तो यही भरत की साधना में लिखवाया गया है हनुमान जी के द्वारा, और इसीलिए भरत की साधना की ज़रूरत थी और है आजकल के लोगों के उत्तर देने के लिए। अब देखो, मतलब हम लोग इतने ज़्यादा महान हो गए कि हमें उत्तर देने के लिए हनुमान जी को फिर से आना पड़ रहा है, फिर से लिखवाना पड़ रहा है। तो इसीलिए भरत की साधना लिखी गई कि हनुमान जी ने उन लोगों को उत्तर दिया, उनको उत्तर देना था। और ईशान महेश जी ने ये लिखने के लिए जो उन्होंने तप किया है, जो वो हृदय में जाके, जो वो बताते हैं, कल परसों उनका एक इंटरव्यू में देख रही थी, वो कहते हैं कि जब मैं ये सब अपनी आंखों से वहाँ देखता हूँ जाके, आंखों से का मतलब है सूक्ष्म शरीर, जी, हम ये बॉडी कहाँ तक कितना जा सकते हैं। हाँ, कहते हैं कि मैं कई घंटों तक, मुझे यहाँ लौटने में, इस संसार में टिकने में, यहाँ अपना मन लगाने में मुझे बहुत देर तक मुझे जूझना पड़ता है। तो वो मनस्थिति जो है वो भरत की साधना में वो साक्षात्कार उससे होता है, इसलिए भरत की साधना लिखवाई। तो इसी वजह से हर चीज़ को रामचरितमानस में नहीं बताया गया कि वो उस चीज़ को लिख ही नहीं पा रहे थे, उनको इतना भाव आ गया था कि वो उन दुख नहीं देख पा रहे थे उनका। इसी वजह से हनुमान जी ने ईशान महेश जी को ये सब चीज़ें लिखवाई। और मुझे ऐसा लगता है वचन को पढ़ के कि ना, ऐसे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी जो रामचरितमानस में जिनका जिक्र नहीं किया गया है। क्या कुछ ऐसा भी है? ऐसे बहुत हैं मानसी, ऐसे बहुत हैं। जब भी इस सीरीज़ को, इस श्रृंखला को पढ़ते हैं ना, तो हमने तो लगता है कि हमने तो जैसे कुछ देखा ही नहीं, हम तो ऐसे अंधेरे में जी रहे थे। मतलब जो हमने देखो उस समय पे जो हमने टीवी सीरियल में जो देखा है, जो रामायण हमने देखी है, उससे अलग भी इतने सारे कैरेक्टर्स। एक देखो, मतलब श्री राम जी ना, वो एक सब बहुत ऋषियों के लिए वो एक शोध का विषय थे। मतलब कई ऋषि ऐसे थे जिन्होंने अपने जो शिष्य थे, जो उनके ब्राइट स्टूडेंट्स जिनको बोलते हैं ना, हम ब्राइट स्टूडेंट्स को अच्छा कुछ करने को देते हैं ना, कि तुम ये करो, इस पे शोध करो।
ऐसे जो उनके ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, जो उनके बहुत अच्छे शिष्य थे, उनको श्री राम जी पे शोध करने के लिए लगाया गया था। जैसे एक संकल्प थे, वो 8 साल तक श्री राम जी के साथ रहे वनवास में अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने उनके साथ रहे, तो उनके लिए ये साधना उनके गुरु ने दी थी कि तुम वहाँ पे रहो और श्री राम जी की सेवा करो। तो उनके लिए कितना बड़ा सौभाग्य था। एक और इसमें बिन राम सब सुन में एक आता है कानन। कानन के जो गुरु थे, उन्होंने श्री राम जी पे इतना शोध करवाया था कानन से। ये कहा था कि जहाँ से श्री राम जी की यात्रा शुरू हुई है, मतलब वनवास अयोध्या से शुरू हुआ है, उस अयोध्या से लेके जिस जिस जगह से जिन जिन से श्री राम मिले हैं, जहाँ जहाँ पे वो रहे हैं, कानन को उस हर जगह पे रहना था। वो अयोध्या से चला था और चित्रकूट से होते हुए जहाँ भी आश्रम मंडल में कई साल श्री राम जी रहे, जहाँ जहाँ श्री राम जी रहे, जिस जिस आश्रम में वो रुके, जिन जिन वनवासियों को उन्होंने एक तरह से ट्रेनिंग देते चल रहे थे श्री राम जी, जिन जिन के साथ वो रहे, जहाँ वो रहे, वो पूरे का पूरा वो पंचवटी, जब ऋषि अगस्त्य से मिलने के बाद पंचवटी जो आखिरी 4 साल थे, वहाँ पे श्री राम जी 4 साल जो उन्होंने काटे, तो वहाँ तक कानन जो है उनके पीछे पीछे रहा। तो आप ये देखो कि इनको पढ़ना तो ऐसे है जैसे हम समुद्र में जा रहे हैं और वहाँ से हम पता नहीं क्या क्या रत्न निकाल के ला रहे हैं। तो गुरुदेव ईशान महेश जी ने वो सब रत्न इन उपन्यासों में भर के हमें सौंप दिए हैं। अब देखो, जो पढ़े तो वो पाए, जो ना पढ़े तो फिर अपना चल ही रहा है जीवन। तो इनमें इतने रत्न हैं। मैं कहती हूँ कि इस पूरी श्रृंखला को पढ़ो तो आप जो है वो बिल्कुल अपने आप को बदला हुआ पाओगे। जैसे मैं अपने आप को कह ही रही थी मैं कि मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। तो इसमें इतने राम रतन हैं कि राम रतन जो धन है वो आप इतना मिलेगा, इतने रतन मिलेंगे कि आपको लगेगा कि मेरी झोली जो है वो छोटी पड़ गई है। और इतना कुछ इन उपन्यासों में हनुमान जी ने लिखवाया है, इतना कुछ इसमें ईशान महेश जी ने लिखा है कि लगता है कि जीवन में हम कितने जो थे, मतलब कितनी चीज़ों से हम कहते हैं ना कि रिक्त थे, मतलब वो चीज़ें हमसे हमें पता ही नहीं थी, हम इतने अछूते थे इन चीज़ों से। तो वो पता लगता है इस सीरीज़ को पढ़ के, मुझे पता लग रहा है। और मैंने जो है ये सीरीज़ एक बार पढ़ ली थी, 9 इसके सियासुद्दौला तक 9 इसके आ चुके थे खंड। तो सेतु पथ का मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही थी, तो मैंने फिर से इसको स्टार्ट कर दिया। तो मैं इसको दोबारा से पढ़ रही हूँ। तो अब मैंने बताया आपको कि परसों मैंने वन में राम पूर्ण की, और साथ साथ में इसमें हनुमान जी की कृपा से मुझे जो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग का जो वर्क होता है ना, जो प्रूफ रीडिंग होती है, तो मैं वो भी साथ साथ कर रही हूँ। तो ये सफ़र जो है वो मेरे लिए और अच्छा इसलिए हो गया कि मुझे थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग का भी रामकाज मिल गया। तो उसमें जो हर्ष मुझे और जो भाव मेरे भीतर जागते हैं तो वो अलग ही तरह के हैं। तो मैं इसके लिए ईशान महेश जी के लिए भी, उनकी भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और हनुमान जी ने मुझे माध्यम बना के ये काम मुझसे करवा रहे हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ गुरुदेव ईशान महेश जी की कि उन्होंने मुझे ये काम सौंपा। तो ये सीरीज़ इस तरह से, ये एक ऐसी सीरीज़ है कि ये हर राम भक्त को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें हनुमान जी जना रहे हैं, राम जी को जना रहे हैं। हम उनको मानते हैं लेकिन हम उनको जानते नहीं है। तो वो ना हमें एक ऑफर दिया है कि तुम हमें जानो जी, इसलिए ये सीरीज बन रही है। तो जैसे कि मैम बता रहे हैं, क्लियरली हमें समझ आ रहा है। जो ज़्यादा लॉजिक लगाता है ना, अगर एक बार इन किताबों इनको भी पढ़ लेना, उपन्यासों को एक बार भी, उन्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। खुद मैम कह रहे हैं कि जब वो पढ़ते हैं तो उनको ऐसा फील होता है जैसे कि वो टाइम ट्रेवल करके उसी चीज़ को अपने सामने होते हुए देख रही है। यही, और जो मैम आपने बताया जिनके जो हमें पता ही नहीं थी वो चीज़ें इन चीज़ों से हमें पता चल रही है, ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पता ही नहीं थी। जी वो एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आता है कई बार कि ना, सियासुद्दौला में एक है कि हनुमान जी ना सुसाइड करने चले गए थे जब सिया माता ना मान नहीं रही थी कि उन्हें राम जी ने भेजा है। ऐसा क्या था? और मतलब आप प्लीज बताएं। नहीं, ये वाला जो आपने बताया सुसाइड, वो वहाँ नहीं करने वाले थे, वो कोई और दृश्य था। अच्छा। देखिए, गुरुदेव हनुमान जी के बारे में जो मतलब शब्द जो है उनको वो है नहीं इस ब्रह्मांड में जो उनको व्यक्त कर पाए। हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने गए तो देखो,
एक ऐसे देश में जाना जहाँ पे आप एक ऐसे इंसान को ढूंढने जा रहे हैं जिसको आपने कभी देखा देखा नहीं, ही नहीं है। सिर्फ नाम पता है, और नाम भी ऐसा इतना संवेदनशील कि श्रीलंका में श्रीलंका के में किसी के सामने अगर सीता नाम बोल दिया तो धरे गए। तो हनुमान जी मतलब ऐसी जगह पे गए हैं जो बिल्कुल राक्षसों के बीच में, इतना संवेदनशील वो जगह थी कि सीता माता का नाम नहीं लेना था और उनको ढूंढना था, और वो अकेले थे। मतलब जो वानरों के जो दल थे वो पूरे ही धरती पे, पूरे ही देश में भेजे गए थे, अलग अलग जगह पे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन दक्षिण दिशा में जो दल था वो हनुमान जी का गया था, और हनुमान जी अकेले थे जो सागर पार करके गए थे। तो सियासुदलाई में कई बार ऐसा हुआ कि जब हनुमान जी को माँ सीता नहीं मिली तो वो इतने निराश थे कि उनको वो सब कुछ अपने माइंड में सोच रहे थे कि अगर माता सीता नहीं मिली तो मैं क्या तो राम को जाके मुंह दिखाऊंगा, मैं राम को जाके क्या बोलूँगा, मुझे सीता नहीं मिली। ये सुन के श्री राम क्या होगा, वो शायद प्राण त्याग दे। जब श्री राम प्राण त्याग देंगे तो उधर अयोध्या में पता जाएगा, उनकी सारी माताएं, उनका भाई भरत सब प्राण त्याग देंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं ही प्राण त्याग दूं। जी जी। तो हनुमान जी ने ये चीज इसलिए दिखाई है कि देखो वो इतना महान काम कर रहे थे राक्षसों के बीच में, अकेले, बिना किसी साधन के, बिना किसी हथियार के वो गए हुए हैं। हथियार ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, सीता माता का नाम ले देंगे तो धरे जाएंगे। वो इतनी क्रिटिकल कंडीशंस थी कि उनको लगा कि मैं अब अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। तो वो हमें ये सिखा रहे हैं, भाई मैंने इतने बड़े काम में सोचा लेकिन कुछ नहीं किया। राम जी का उन्होंने मंत्र दिया है कि जैसे मेरे अंदर श्री राम जी आके उनको लगता था कि वो खुद ही उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम भी अगर राम की शरण में जाओगे तो ये जो छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं, घर में क्लेश हो गया तो सुसाइड कर लिया, ये हो गया तो सुसाइड कर लिया, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया। तो हनुमान जी ये दिखाना चाह रहे हैं, भाई जब मेरे पे भी मुसीबत आई थी, मैं भी उनसे बाहर आया हूँ, राम का नाम लेके, उनके चरण पकड़ के, राम जी को सूत्रधार मान के, उनके नाम की रस्सी पकड़ के तुम भी उस अंधकूप से बाहर आ सकते हो। इसलिए सियासुदलाई में ये सब चीज़ें बताई गई हमें समझाने के लिए कि आजकल का यूथ जो है सहनशीलता तो है नहीं। तो वो ये दिखा रहे हैं कि तुम मुझे अगर अपना आइडल मान रहे हो, तुम मुझे अपना गुरु मान रहे हो, तो ये देखो तुम्हारा गुरु इन चीज़ों से गुजर चुका है और वो इसलिए इतने महान है कि इन सब चीज़ों से वो बाहर निकले और राम नाम का सहारा लेके निकले, और इतने महान महान उन्होंने काम किए, उनकी तो व्याख्या नहीं की जा सकती। जी। इसलिए सियासुदलाई में हनुमान जी की ये बात विशेष रूप से, जो मुझे लगा कि विशेष रूप से बताई गई, और ये पता होनी चाहिए आज के यंगस्टर्स को कि हनुमान जी कोई ऐसे नहीं है कि वो देवता है तो उनको कोई काम नहीं है। अरे हमें क्या काम है, हमें तो कुछ नहीं, जीवन मरण में उलझे उनको देखो, वो इतने हजारों सालों से, इतने लाखों सालों से वो कल्याण ही कर रहे हैं, राम का नाम ही ले रहे हैं, राम के नाम पे इतने लोगों को तार रहे हैं, इतने लोगों को। अब हमारी आत्माएं हैं, मैं और आप एक दूसरे को क्या जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक लिंक हमारे बीच में जो हनुमान जी ने उन्होंने हम दोनों को मिला दिया, ठीक है। दूसरा लिंक हम कह सकते हैं हमारे गुरुदेव ईशान महेश जी है, उन्होंने हम दोनों को मिला दिया। तो हम तो उन्हीं का गुणगान करेंगे, श्री हनुमान जी का और ईशान महेश जी का, और उनकी वाइफ बिंदु जी का। बिल्कुल बिल्कुल, माता उन्होंने बिंदु जी हमें का। मिलवाया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें मिलाया। तो बिल्कुल। तो इससे ये बताना चाहते हैं, हनुमान जी को मानते सब है, स्टेटस सब लगा देंगे, सुबह उठते ही स्टेटस लगा देंगे हनुमान जी का, हमारी यंग जनरेशन हनुमान जी को मानते हैं। पर जब परिस्थिति आती है ना उनके जीवन में, तो वो सुसाइड करने तक चले जाते हैं, सब चीज़ों को मोह माया मानते हैं, फिर किसी से बात नहीं करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। पर जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे ना, तब इन चीज़ों को जान पाओगे कि आपको जो दुनिया में आके ना कोई दुख इतना बड़ा नहीं है जिसका उपाय ना हो। राम का नाम एक ऐसा है ना जिसमें सारे कष्ट हर लेते हैं राम जी, हर एक कर्म काट देते हैं आपके। जैसे हनुमान जी ने बताया, वो इतनी ज़्यादा चीज़ में फंस चुके थे, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी, ना माता का पता लग रहा था, आगे सोचे थे राम जी को क्या बताना है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं, राम जी का नाम लेके सीता माता का पता लगा लिया। वैसे ही आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको किसी भी परिस्थिति में हार